हेलो, माई सेल्फ एस एल वर्मा। मैं एस एल वर्मा एसएल्स केमिस्ट्री पॉइंट से आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये जो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज का उद्देश्य ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो बोर्ड के बच्चे हैं, उन बोर्ड के बच्चों का जो केमिस्ट्री में जो स्कोर हो वो 100 आउट ऑफ 100 का हो। और उसी की थीम लेकर हम लोग आपके लिए लेके आया हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, पेज, चैप्टर और कंप्लीट उसको करेंगे। तो उसके हिसाब से पहला पहला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारे पास में पहला चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे वो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन से हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आज का चैप्टर जो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो चैप्टर है, इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। सबसे पहला इसमें ये क्वेश्चन ही बच्चा, सबसे पहले बच्चे का क्वेश्चन माइंड में राइज ही होता है कि आगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन होता क्या है, हेलो एल्केन हेलो एरिन होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हेलो एल्केन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आपके पास में कोई भी एल्केन है, कोई भी एल्केन है और उस एल्केन का आप एक हाइड्रोजन हटा दोगे और उसकी जगह पर अगर आप कोई हेलोजन जोड़ दोगे, उसकी जगह पर कोई हेलोजन जोड़ दोगे, तो जो कंपाउंड आपके पास बनता है, जो कंपाउंड आपके पास बनता है, उसी को हेलो एल्केन कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। तो हेलो एल्केन का मतलब समझ आया आपको? कोई सा भी एल्केन हो, CnH2n+1 जिसका जनरल फॉर्मूला हो, उसका अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा लिया और उसकी जगह पर आपने हेलोजन जोड़ दिया, तो जो कंपाउंड आपके पास बन के आएगा, उस कंपाउंड को हम लोग हेलो एल्केन कहेंगे। तो ये हमारे पास में हेलो एल्केन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एल्केन होता है, RH जो होता है, इस RH एल्केन का एक हाइड्रोजन को मैं अगर हेलोजन से हटा लूं, तो जो मेरे पास बनेगा उसी को हेलो एल्केन कहेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन कहेंगे। अगर मैं बात करूं हेलो एल्केन को, थोड़ा सा और आगे जाएं, हेलो एल्केन में थोड़ा सा अगर हम और आगे जाएं, तो हेलो एल्केन का मतलब आपको समझ में आया होगा कि हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। तो आपने कहा सर, जो RH होता है ना, RH जो होता है, एल्केन जो होता है, इस एल्केन का अगर मैं एक H को, इस एल्केन के एक H को अगर मैं हेलोजन के द्वारा, अगर मैं हेलोजन के द्वारा अगर इसको मैं हटा रहा हूं, इस एल्केन का, इस एल्केन का अगर मैं एक H को अगर मैं हेलोजन से हटा रहा हूं, तो जो मेरे पास जो चीज बन रही है वो एल्काइल हैलाइड है। अब ये क्या बोल दिया मैंने नया बात? अभी हेलो एल्केन बोल रहा था, अब मैं हेलो एल्केन की जगह मैंने क्या वर्ड यूज में ले लिया? अभी मैंने बोला हेलो एल्केन, और अब मैं हेलो एल्केन की जगह एक नया वर्ड यूज में ले रहा हूं। अब मैं हेलो एल्केन की जगह नया वर्ड यूज में ले रहा हूं। अब मैंने क्या बोल दिया? एल्काइल हैलाइड। अब मैं क्या बोल रहा हूं? एल्काइल हैलाइड। तो हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड दो अलग अलग बातें हो गई। हाँ, दो अलग अलग बातें हो गई। जैसे एक ही इंसान को हम दो अलग अलग नामों से बोलते हैं, वैसे ही इस कंपाउंड को भी दो अलग अलग नामों से बोलते हैं। एक कॉमन नेम है, एक आईयूपीएसी नेम है। एक कॉमन नेम है, एक आईयूपीएसी नेम है। जो रेड वाला है ये आपका कॉमन नेम है। कॉमन नेम के अगर अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये आपके पास में एल्काइल हैलाइड नाम कहलाएगा इसका। और अगर आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग ये आपके पास में जो कहलाएगा, इसे बोलेंगे हेलो एल्किन। तो आईयूपीएसी में इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। और अगर हम बात करें आईयूपीएसी में ये हेलो एल्केन है और कॉमन नेम में ये एल्काइल हैलाइड है। दोनों में यही डिफरेंस है। चलो मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा और। जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है CH3 और मैंने यहां पे Cl लिख दिया, CH3Cl। अगर मैं कॉमन नेम दे रहा हूं, अगर मैं इसे कॉमन नेम दे रहा हूं, तो मैं बोलूंगा मिथाइल क्लोराइड। बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा बताओ? मिथाइल क्लोराइड बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? तो ये मेरे पास कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड। और अगर मैं आईयूपीएसी नेम में जाऊंगा तो मेरे को बोलते हैं हेलो एल्किन। मुझे पढ़ाया गया हेलो एल्किन। हेलो क्या है? क्लोरो है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। क्या मैं इसका नाम क्लोरोमीथेन बोलूंगा? बताइए हाँ या ना।
तो इसका नाम जो है ये क्लोरोमीथेन है, ये IUPAC नेम है, और मिथाइल क्लोराइड जो है ये इसका आपके पास में कॉमन नेम है। तो आप इस कंपाउंड का कॉमन नेम और IUPAC नेम इजीली बता सकते हो। ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आपको इस चैप्टर का कि हेलो एल्केन का आखिर है क्या चीज। अच्छा, एक चीज और आप समझिए कि अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं इससे बात करूं आपसे कि इस पे अगर टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन की बात करें, इस पर टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन की बात करें, तो इस पर टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन जो होगा वो आपके पास में होगा, वो आपके पास में होगा sp3, वो आपके पास में होगा sp3। अब आपने sp3 का मतलब sp3 क्यों बोल रहे हो आप इसको sp3 हाइब्रिडेशन है? क्योंकि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडेशन इसलिए है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन इसलिए है क्योंकि ये जो सेंट्रल एटम कार्बन जो है ये आपके पास में 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इस कारण से इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस पर टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो आप बोलोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पर sp3 हाइब्रिडेशन है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर 4 सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से दिखाओ एक बार, तो एक मैंने ये एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड मेरा ये रहा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और चौथा सिग्मा बॉन्ड ये रहा। 4 सिग्मा बॉन्ड है, इस कारण से ये मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा क्योंकि इसके पास में 4 सिग्मा बॉन्ड है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, बोलो हाँ, यस, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं जनरल फार्मूले की, अगर आपसे बात करें कि सर जनरल फार्मूला क्या होता है, तो हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 X, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। तो हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+1 X, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। मतलब यहां पे आप कार्बन बढ़ाते रहो, एन की जगह कार्बन रखते रहो, आपके पास कंपाउंड बनते रहेंगे बार 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 बार। अगर आपने एक ही जोड़ा, जैसे सपोज करो मैंने एन की वैल्यू 1 रखी है, जब मैंने एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा C1H2 इंटू 1+1 प्लस X, तो मेरे पास क्या आ गया CH3X आया मेरे पास। जो CH3X है ये मेरे पास इस हेलो एल्केन सीरीज का, इस हेलो एल्केन सीरीज का, होमोलोगस सीरीज का सबसे पहला मेंबर है। ये मिथाइल हैलाइड जो है इस हेलो एल्केन सीरीज का सबसे पहला मेंबर होता है। ठीक है, अभी यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो आप बात कर रहे हैं, यहां पे पहले पेज में आपको ये सब कुछ चीज मिलेगी, पहले पेज में आपको ये सब कुछ चीज मिलेगी। अगर आप बात करेंगे पहले पेज में, तो पहले पेज में आपको यही सब चीज मैंने जो बोली आपको कि sp3 हाइब्रिडेशन पाया जा रहा है इसमें, ठीक है, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन पाया जा रहा है, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन पाया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा, और इसको अगर हम बात करें, चलो कोई कि इसमें अगर हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडेशन पाया जा रहा है इसमें, और पहले पेज में बेसिक चीजें यही आपको इन्होंने बता रखा है, पहले पेज में बेसिक चीजें यही इन्होंने बता रखा है। ठीक है, कुछ अच्छी बातें जहां की आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग क्लोरोक्यूनिन क्यूनोन को किस काम में लेते हैं, उसकी मैं बात बताऊं। यहां पे जो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। कहां पे काम में लेते हैं? क्लोरोक्यूनोन को कहां में काम में लेते हैं? मलेरिया के काम में लेते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जहां पे हम लोग उसको काम में लेते हैं, वो चीज बता रहे हैं। ये यहाँ पे पहले भी आपको पास में ये चीजें थोड़ा सा पहले पेज में ये चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली हैं। ठीक है, हेलोथेन वगैरह ये चीज है, बाकी और कुछ इसमें खास काम का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे अगर मूव करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास में जो आता है वो ये आता है कि क्लासिफिकेशन आता है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं
तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास में क्लासिफिकेशन आता है। तो नेक्स्ट पेज पे अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास में क्लासिफिकेशन आता है। अब क्लासिफिकेशन को भी अगर हम बात करें, तो क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाएगी तो क्लासिफिकेशन हमारे पास में ये कह रहे हैं, पहली बार जो आप क्लासिफिकेशन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। क्या बोलना चाह रहा है भाई? ये बोल रहा है कि आपके पास में कितने हैलोजन हैं उसके बिहाफ पर क्लासिफिकेशन करूंगा। पहला क्लासिफिकेशन जो होगा आपके पास में, वो जो होगा वो हैलोजन नंबर कितने हैं, हैलोजन एटम कितने हैं आपके पास में, एक है कि दो है कि तीन है, कितने हैं, उसके बिहाफ पर क्लासिफिकेशन कर रहा है। चलिए देखते हैं। अब इसमें जरा देखना एक बार, कितने हैलोजन नजर आ रहे हैं आपको? इसमें देखना कितने हैलोजन नजर आ रहे हैं, एक। इसमें कितने नजर आ रहे हैं, दो। इसमें कितने नजर आ रहे हैं, तीन। तो यहां पे देखो, जब इस पे आपको इसमें एक, दो और तीन हैलोजन नजर आ रहे हैं, अगर आपके पास में एक हैलोजन नजर आ रहा है तो ये बोलेगा मोनो हेलो एल्केन। एक को क्या बोलता है, मोनो। एक को क्या बोलेगा, मोनो हेलो एल्केन। अगर दो हैलोजन है तो क्या बोलेगा, डाई हेलो एल्केन। और अगर तीन हैलोजन है तो बोलेगा ट्राई हेलो एल्केन। ये एल्केन कैटेगरी में है। अगर आपके पास कुछ भी आप एल्केन बना दिया, जैसे सपोज करो मैंने ता बड़ा, मैंने एक यहां पे हैलोजन जोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने यहां पे एक हैलोजन जोड़ा, तो बताओ ये मोनो है कि डाई है कि ट्राई है? आपने बोला सर एक ही हैलोजन नजर आ रहा है, एल्केन है। हाँ है। इस एल्केन में एक ही हैलोजन नजर आ रहा है, इस कारण से ये मेरे पास क्या है, मोनो हेलो एल्केन है। ये मेरे पास क्या है, मोनो हेलो एल्केन है। ठीक है। अगर उन्होंने ऐसा ना करके ऐसा एक और जोड़ दिया, इसी के ऊपर एक और जोड़ दिया, अब क्या बोलोगे बेटा? अब बोलोगे डाई हेलो एल्केन। अब क्या बोलोगे, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। क्यों? क्योंकि दो हेलोजन नजर आ रहे हैं, इसलिए ये हो गया डाई हेलो एल्केन। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपके पास में है डाई हेलो एल्केन। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब इस कंपाउंड को देखो जरा, इस कंपाउंड को देखो, एक हेलोजन इसने यहां जोड़ दिया, एक हेलोजन यहां जोड़ दिया, एक हेलोजन यहां जोड़ दिया। कितने हेलोजन नजर आ रहे हैं, तीन हेलोजन नजर आ रहे हैं। इसलिए क्या है बेटा, ट्राई हेलो एल्केन है। ये क्या चीज है बेटा, ट्राई हेलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन हेलोजन है। तो पहला आपको समझ में आया होगा ये मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, डाई हेलो एल्केन क्या होता है, और ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है। समझ में आया क्या? यस, वेरी गुड। अब इसी तरह से ये एरिन की बात कर रहा है, बेंजीन में जोड़ रहा है। बेंजीन में एक हेलोजन जोड़ रहा है, दो हेलोजन जोड़ रहा है, और आपके पास में बेंजीन में ये अलग अलग हेलोजन जोड़कर बात कर रहा है। बेंजीन में ये अलग अलग हेलोजन जोड़कर बात कर रहा है कि बेंजीन में अलग अलग हेलोजन जोड़कर बात कर रहा है कि अगर बेंजीन में आपके पास में एक है तो बोलेंगे हेलो एरिन। मोनो भी तो बोलोगे ना, तो इसको क्या बोलोगे, मोनो हेलो एरिन। इसको क्या बोलोगे, डाई हेलो एरिन। इसको क्या बोलोगे, ट्राई हेलो एरिन। क्यों? क्योंकि इसमें एक हेलोजन नजर आ रहा है तो मोनो हेलो एरिन, यहाँ पे दो आ रहे हैं तो डाई हेलो एरिन, और यहाँ पे तीन आ रहे तो ट्राई हेलो एरिन। सॉरी। तो बेंजीन में अगर आपके पास में एक ही हेलोजन है तो मोनो हेलो एरिन, दो है तो डाई हेलो एरिन, और तीन है तो ट्राई हेलो एरिन बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन हुआ बेसिस और नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि हेलोजन एटम आपके पास कितने हैं उसके बिहाफ पर हमने क्या किया, ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है। अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम आगे बढ़ें और हम बात करें, आगे बढ़कर इसमें बात करें, तो अगर हम बात करें कि ये बोल रहे हैं एल्काइल हैलाइड के टाइप, कि मोनो हेलो एल्केन के टाइप्स बता रहा है। मोनो हेलो एल्केन के टाइप्स बता रहा है। अगर पानी पी लूं मैं, ठीक है, चलिए। मोनो हेलो एल्केन टाइप्स बता रहा है कि मोनो हेलो एल्केन आपके पास में कितने टाइप के होते हैं। अब मोनो हेलो एल्केन टाइप तो बिल्कुल होते हैं। इसका मैं समझाता हूं क्या, देखिए समझिए कि पहले थोड़ा सा अपन
अपने हिसाब से समझ लेते हैं, फिर किताब के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, पहले अपन अपने हिसाब से समझ लेते हैं, फिर किताब के हिसाब चलते हैं। अच्छा, जरा आप यहां पे एक बार देखिए, इस कार्बन को 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 देखिए और इस कार्बन को देखिए। चलिए, यहां पे कुछ कार्बन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं इन कार्बन की, इस वाले कार्बन को देखो आप, इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को देखो और इस वाले कार्बन को देखो। ये जो जो कार्बन मैंने ग्रीन किए हैं, ये ग्रीन करे हुए कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहे हैं? ये ग्रीन वाले जो कार्बन हैं, ये कितने कार्बन से जुड़ रहे हैं? तो ग्रीन वाले जो कार्बन हैं वो केवल एक कार्बन से जुड़ रहे हैं। ये वाला केवल इससे जुड़ रहा है, ये वाला केवल इससे जुड़ रहा है, ये वाला केवल इससे, ये इससे, ये इससे, केवल एक से जुड़ रहा है। जब एक से जुड़ रहा है तो उसको 1 डिग्री बोलो या प्राइमरी हैलाइड बोलो, तो प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो कोई पूछे कि भाई प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, तो ये जो कार्बन है आपके पास में जो ग्रीन वाले हैं, ये 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन है। ये क्या है बेटा? 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन है। और अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, और अगर मैं सपोज करो इस ब्लू कार्बन की बात करूं, ये ब्लू कार्बन देखो, ये वाला कार्बन देखो, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? ये ब्लू वाला कार्बन इस ब्लू से जुड़ रहा है, हाँ है ना? और ये ब्लू वाला कार्बन ग्रीन से भी जुड़ रहा है, ये ब्लू कार्बन इससे भी जुड़ रहा है, और ये ब्लू कार्बन इस वाले से भी जुड़ रहा है। तो ये 2 से जुड़ रहा है, इस कारण से ये 2 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 2 डिग्री बोलो या फिर सेकेंडरी बोलो। इसको आप क्या बोलोगे? 1 डिग्री, या फिर क्या बोलोगे इसको? प्राइमरी। 1 डिग्री बोलेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी बोलेंगे। इस वाले कार्बन की बात करूं, इस वाले कार्बन की अगर बात करें तो ये वाला जो कार्बन है, येलो वाला जो कार्बन है, ये कार्बन आपका 3 कार्बन से जुड़ रहा है, इधर ब्लू से, उधर रेड से, इधर ग्रीन से। 3 कार्बन जुड़ रहा है। इसका मतलब ये जो कार्बन है आपके पास में, ये 3 डिग्री हो गया, या फिर इसको मैं टर्शरी भी बोलता हूं। 3 डिग्री बोलूंगा या फिर इसको टर्शरी बोलूंगा। और जो अकेला बच गया रेड वाला, जो अकेला बच गया ये रेड वाला कार्बन, ये मेरे पास क्वांटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन है। ये मेरे पास क्वांटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन है। तो क्वांटरनरी या 4 डिग्री कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन क्वांटरनरी या 4 डिग्री, क्योंकि ये 4 कार्बन से जुड़ रहा है। ये बात आपको समझ में आई होगी कि 1 डिग्री मतलब 1 कार्बन से जुड़े, 2 डिग्री मतलब 2 कार्बन से जुड़े, 3 डिग्री मतलब 3 कार्बन से जुड़े, 4 डिग्री मतलब 4 कार्बन जुड़े। 4 डिग्री का भी जरूरत है नहीं, उसकी बाद में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जरा इसको अगर देखें तो मैं अगर हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी देखें तो इसमें CH3 लगाऊंगा, यहाँ पे CH2 लगाऊंगा, यहाँ पे भी CH2 लिखूंगा, यहाँ पे CH लिखूंगा, यहाँ पे CH3 लिखूंगा, यहाँ पे CH3 लिखूंगा, यहाँ पे CH3 लिखूंगा, और क्या यहाँ पे भी CH3 लिखूंगा? यस, ये मैंने आपको बताया, समझाया, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा आगे आओ बेटा, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं कोई स्ट्रक्चर बनाया, मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे सपोज करो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये, इस वाले स्ट्रक्चर को आप एक बार देखो, और मैंने यहां पे हेलोजन जोड़ दिया। अब आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, वो आपको देखना है सिर्फ। जरा इस वाले कार्बन पे एक बार गौर कीजिएगा। ये कार्बन जो है आपके पास में, ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ रहा है, वो क्या केवल आपके पास में 1 डिग्री कार्बन है क्या? वो 1 डिग्री कार्बन है। जब वो 1 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब ये जो पूरा कंपाउंड है ये 1 डिग्री, या फिर इसको हम लोग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलो या 1 डिग्री, बात एक ही है। अच्छा, इसमें एक चीज और मेरी बात ध्यान रखना
कि जब भी कभी आपको CH2X लिखा हुआ नजर आए तो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की बात की जा रही है, कि ये आपके पास में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की बात की जा रही है। एक स्ट्रक्चर दूसरा और देखते हैं अपन लोग, एक स्ट्रक्चर और देखते हैं अपन। इसको देखो जरा एक बार, CH3 C CH3 और यहां पे H, यहां पे X। X जिस कार्बन से जुड़ रहा है, X जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन कितने डिग्री है? वो कार्बन आपके पास में 2 डिग्री है। इस कारण से ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। हाँ है ना? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री बोलो उसको। ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात कर रहे हैं, इसी टाइप से अगर हम बात करें टर्शरी की स्ट्रक्चर की, तो टर्शरी वाले स्ट्रक्चर में एक कार्बन जो है, टर्शरी वाले स्ट्रक्चर में, फिर ध्यान देना मैं नेमिंग नहीं सिखा रहा, मैं पहचान सिखा रहा हूं। नेमिंग नहीं सिखा रहा, कंफ्यूज मत होना, नेमिंग नहीं सिखा रहा, पहचान सिखा रहा हूं। मेरा नाम एस एल वर्मा है, ठीक है, मेरी पहचान एस एल वर्मा नहीं है, मेरी पहचान एस एल वर्मा नहीं। वैसे आपका नाम अलग है, आपकी पहचान अलग है। नाम और पहचान को, दोनों को अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए टर्शरी की बात करते हैं। टर्शरी में क्या हो, जैसे इस वाले कार्बन को देखिए आप, जिससे आपका हेलोजन जुड़ रहा है, इस वाले कार्बन को देखिए जिससे आपका हेलोजन जुड़ रहा है। ये वाला कार्बन आपके कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ रहा है वो 3 से जुड़ रहा है। इस कारण से ये 3 डिग्री या टर्शरी हैलाइड है, ये 3 डिग्री या टर्शरी हैलाइड है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? आप कोई सा भी स्ट्रक्चर देख लो, सब में 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सब में कार्बन के पास में 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। इस कारण से ये सब के सब आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइज वाले हैं। तो इन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, इन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, क्योंकि सब में 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोल दीजिए इसको, या फिर आप इसको टर्शरी एल्काइल हैलाइड बोलिए, बात एक ही है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, शॉर्ट तरीका, कि टीचर अगर आपको स्ट्रक्चर दे, आप सेकंड्स में जवाब कैसे दोगे? सेकंड्स में जवाब देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल सा ये चीज सोचनी पड़ेगी कि अगर आपके पास में, अगर कभी भी आपके पास में CH2X नजर आए तो बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री, 1 डिग्री हैलाइड। और अगर आपके पास में CHX हो, अगर आपके पास में क्या हो, CHX हो, तो आप बोलेंगे सेकेंडरी या 2 डिग्री। और अगर आपके पास में CX हो तो आप बोलेंगे टर्शरी या 3 डिग्री हैलाइड, टर्शरी या 3 डिग्री हैलाइड। तो टर्शरी या 3 डिग्री हैलाइड आप पहचान जाओगे, प्राइमरी सेकेंड टर्शरी। एक थोड़ा सा टेस्ट के तौर पे देख लेते हैं, क्या आप बताओगे? चलो देखते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, 1 डिग्री हैलाइड है, CH2X हो तो 1 डिग्री हैलाइड, CHX हो तो 2 डिग्री हैलाइड, और CX हो तो 3 डिग्री हैलाइड या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। चलें, चलो एक टेस्ट देखते हैं आपको कितना समझ में आया। चलो मैं कुछ कंपाउंड बना रहा हूं और आप मुझे बताना कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। जैसे मैंने ये लिखा है तो आपको मुझे बताना है कि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है या टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। दूसरा मैंने बनाया है ये, दूसरा मैंने बनाया है ये, तो मुझे ये आप बताइएगा कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। अगर मैंने ये बनाया है तो आप मुझे बताइएगा कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। जैसे मैंने बनाया ये, और अगर मैंने बनाया ये,
और मैंने बनाया जैसे ये बनाए मैंने 5। अब मुझे आप बताइएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, टर्शरी कौन से हैं। स्ट्रक्चर देखिए, चेक कीजिए एक बार और मुझे बताइएगा कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए अब पहचानते इनका आंसर देते हैं हम लोग, कौन कौन से प्राइमरी हैं। अगर भैया यहाँ पे CH2X नजर आ रहा मुझे, जब CH2X नजर आता तो क्या बोलता हूँ, प्राइमरी हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड। अरे हाँ या ना। यहां पे देखो CHX नजर आ गया सर, तो 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी हैलाइड बोल दें इसको, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी हैलाइड बोल दें। यहाँ पे तो CH2X नजर आ रहा है, इसलिए ये प्राइमरी हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड बोला जाएगा, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हैलाइड। यहाँ पे ये X जिस कार्बन से जुड़ रहा है, यहाँ पे X जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये आपके पास में 3 कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए CX नजर आ रहा है, इसलिए 3 डिग्री या फिर टर्शरी एल्काइल हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ, 3 डिग्री या टर्शरी एल्काइल हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे तो सर CH2X नजर आ रहा है, इसका मतलब ये प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ कि नहीं, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने सबका जवाब सही दिया है। अगर आपने ये बात समझ में आ गई हो तो फिर आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग आगे चलें तो चलो आगे चलते हैं। तो ये देखो इसमें यही चीज बता रखी है, ठीक है, तो उसमें उसमें यही चीज बता रखी थी, वो अपन ने उसको देख लिया। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंड टर्शरी वाला ये अपन ने आपको मैंने बताया। ठीक है, ध्यान रहेगा बेटा। चलो इस वाली बात से आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में एक चीज होती है एलाइलिक, एक होता है विनाइलिक और एक होता है बेंजाइलिक। एलाइलिक और बेंजाइलिक में आपके पास में क्या चीज है, एलाइलिक और क्या होता है बेंजाइलिक, इनकी हम लोग डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। एलाइलिक मतलब क्या होता है, बेंजाइलिक मतलब क्या होता है। एलाइलिक का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड हो, फिर कार्बन हो और फिर sp3 वाला कार्बन हो और फिर हैलाइड हो, तो इसे हम बोलेंगे कि ये हमारे पास में जो है एलाइलिक हैलाइड है। इसे क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ये एलाइलिक हैलाइड है। और अगर हमारे पास में बेंजीन हो और फिर उसके बाद में हमारे पास में कार्बन हो और वो भी sp3 वाला और फिर हेलोजन हो, तो बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, तो बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अरे बोलोगे ना, बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं, है ना बेटा। डबल बॉन्ड हो, फिर sp3 वाला कार्बन हो, फिर हेलोजन हो, तो बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। और अगर आपके पास में बेंजीन हो, फिर कार्बन हो, sp3 वाला और फिर हैलाइड आए, तो बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। तो क्या बोलेंगे बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। एक बार अपनी बुक से चेक कीजिए, यहां तक आपने जो पढ़ा है अभी तक वो चीज आपको समझ में आ रही है क्या। बेंजाइलिक समझ में आ गया होगा क्या होता है, बेंजीन होगी, फिर कार्बन होगा और फिर हेलोजन होगा, तो बेंजाइलिक हैलाइड। और अगर आपके पास में डबल बॉन्ड हो, कार्बन हो, हेलोजन हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। उसे क्या बोल के आएंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। हाँ या ना, हाँ या ना। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर बात करते हैं विनाइलिक हैलाइड की और एराइल हैलाइड की। विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड में
हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा वो sp2 वाला होगा। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आपको कि आपके पास में जब कभी भी ऐसा हो डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ रहा हो उसी कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा हो, ठीक है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो उसी कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो इसे बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, उसे बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। और अगर ऐसा नहीं हो और बेंजीन हो, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो, बेंजीन में कोई सा भी कार्बन देख लो, बेंजीन का कोई सा भी कार्बन देख लो, सबके सब कार्बन आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइज वाले हैं। अगर बेंजीन के किसी भी कार्बन से की बात की जाए, सबके सब sp2 हाइब्रिडेशन वाले हैं। sp2 हाइब्रिडेशन वाले हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि sp2 हाइब्रिडेशन वाले हैं तो ये एराइल हैलाइड। बेंजीन से डायरेक्ट जोड़ दो x को तो जो बनेगा उसे बोलेंगे हम लोग एराइल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? एराइल हैलाइड। चलें कुछ प्रैक्टिस करें। चलो, आप बोलते हो तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप बोलते हो तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो भाई कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X, बताओ ये विनाइलिक हैलाइड है या नहीं है? 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 अरे यार है ना भाई यार, डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसी से हेलोजन जुड़ रहा है तो है, ये विनाइलिक हैलाइड है। विनाइलिक हैलाइड है। ये क्या है बेटा? ये विनाइलिक हैलाइड है, हाँ है ना? और अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है और मैंने क्या किया, यहीं पर ही हेलोजन जोड़ दिया। जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जोड़ रखा था उसी से हेलोजन जोड़ दिया। तो क्या ये भी विनाइलिक हैलाइड है क्या? तो बोलोगे हाँ सर ये भी विनाइलिक हैलाइड ही है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और मैंने डबल बॉन्ड में x यहाँ जोड़ दिया मैंने, ये जो है आपके पास में इसे बोलेंगे हम लोग डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो sp3 वाला है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो sp3 वाला है उसे हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। ये क्या चीज है बेटा आपके इसमें? एलाइलिक हैलाइड। ये आपके पास में एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है? ये आपके पास में क्या है? एलाइलिक हैलाइड है। अच्छा जी साहब, मान ली मैंने आपकी बात। अच्छा वैसे पूछते हो क्या? ऐसे पूछ लो यार, कोई बात नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, नहीं CH2 और फिर X, क्या है बेटा? एलाइलिक हैलाइड है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन sp3 फिर हेलोजन है तो एलाइलिक हैलाइड है, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एलाइलिक हैलाइड भी समझ आ गया। अच्छा जी चलो बताओ साहब ये क्या है? ये क्या है? इसके बारे में कुछ बताओ। ये यहाँ ये लगा दिया मैंने, यहाँ ये लगा दिया, यहाँ ये लगा दिया और यहाँ पे ये लगा के मैंने यहाँ पे x जोड़ दिया। आप बताओ बेटा ये क्या है आपके पास में? क्या ये आपके पास में बेंजाइलिक हैलाइड है क्या? और बेंजाइलिक हैलाइड में टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड है। बेंजाइलिक हैलाइड में भी क्या है आपके पास में? टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड है। बेंजाइलिक हैलाइड में भी टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड है। आ रहा है ना समझ में आपको अच्छे से? ये टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड है बेटा। तकलीफ हो रही किसी को? नहीं? चलें आगे बढ़ सकते हैं हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के पास में नोमेनक्लेचर आएगा, ठीक है? नोमेनक्लेचर आएगा तो नोमेनक्लेचर को समझते हैं। यहां तक कोई तकलीफ हो रही हो तो बोलो बेटा, कोई दिक्कत हो रही है क्या? यहां तक बिल्कुल आराम से आप बता दोगे।
अब नोमेनक्लेचर करने के लिए बताता हूँ आपको कुछ चीज़, बातें बताता हूँ। नोमेनक्लेचर करने के लिए भी आपको बताता हूँ। देखो बेटा, क्या करोगे बेटा, देखो बेटा, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों करेंगे। तो कॉमन नेम में अगर आपके पास में ऐसा हो, जब भी कभी आपके पास में मिनिमम 3 कार्बन की स्टेट चेन नजर आ रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और अगर आपके पास में एक कार्बन पर कैसे भी कोई सी भी 4 वैलेंसी में से कोई सी भी 2 वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी में से कोई सी भी 2 वैलेंसी अगर आपके मिथाइल ग्रुप से जुड़ रही है, चाहे ये दोनों जोड़ दो, चाहे ये दोनों कोई सी भी जोड़ दो, 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़ रही है, तो उसे बोलते हैं आइसो। और अगर आपके पास में ऐसा हो रहा है कि कार्बन की 4 वैलेंसी में से कोई सी भी 2 वैलेंसी इथाइल और मिथाइल से जुड़ रही है, इथाइल और मिथाइल से जुड़ रही है और H आ रहा है, तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी। और अगर हम बात करें कि अगर आपके पास में कार्बन के तीनों तरफ कार्बन हो, मतलब इधर भी मिथाइल आ रहा हो, इधर भी मिथाइल आ रहा हो, इधर भी मिथाइल आ रहा हो, तो इसे बोलते हैं टर्शरी। इसे क्या बोलते हैं, टर्शरी। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास में क्या है, टर्शरी है। ठीक है। अब अगर आगे बात करें हम लोग, टर्शरी के बाद में एक होता है नियो। टर्शरी के बाद में क्या आता है, नियो। नियो में क्या होता है बेटा, नियो में एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन होंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, चारों तरफ कार्बन होंगे, तो इसको बोल के आएंगे नियो। समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले इसको नोट कीजिए आप अच्छे से, सबसे पहले इसको नोट कीजिए आप अच्छे से। ये समझ में आएगा तो आगे चीज समझ आएगी, नोमेनक्लेचर। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, नोट कर लिया बस, तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है। अरे यार भाई, ये तो जानते ही होंगे आप कि एक कार्बन पे मैथ बोलते हैं। एक कार्बन में क्या बोलते हैं बेटा, मैथ। 2 कार्बन होंगे तो बोलेंगे एथ। 3 कार्बन पे प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन पे ब्यूट बोलते हैं और 5 कार्बन पे पेंट बोलते हैं। इसी प्रकार से 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, और 9 कार्बन पे नॉन और 10 पे डेक बोलते हैं। ये तो पता होगा आपको, पहले से जानते हैं आप, पता, होशियार बच्चे हो आप लोग। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है, इस तरह बोलते रहते हैं। चलो, और सब में वाईएल यूज में लेना है, सब में वाईएल यूज में लेना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल करें, चलो करते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसका नाम क्या होगा, CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl। ठीक है, स्ट्रेट चेन है, कार्बन की सीधी श्रृंखला है, कार्बन की सीधी लंबी चेन है। जब सीधी कार्बन की लंबी चेन होती है, ऐसी कंडीशन में इसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल। कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3 4, 4 कार्बन पे बोलते हैं ब्यूट, तो नॉर्मल ब्यूटाइल। और फिर Cl को बोलते हैं क्लोराइड, तो पूरा नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। समझ में आ गया क्या? इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। इसी टाइप से मैं दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करूं आपसे, मैंने यहाँ लिख दिया CH3, ये मैंने लिख दिया CH,
और ये मैंने लिख दिया CH3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2 और Cl। ये जो मेरे पास बना है इसको मैंने कहा है, अरे भाई सुन रहे हो क्या, अरे भाई सुन रहे हो क्या, एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। जब कभी भी एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आइसो। अब आइसो कार्बन कितने टोटल, 1 2 3 4 5 नहीं, Cl का कार्बन कभी भी काउंट नहीं करना है, ध्यान से सुन लेना, पाप लगता है। ठीक है, Cl का कार्बन को काउंट नहीं करते, पाप लगता है, तो Cl को काउंट नहीं करेंगे। अब कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 पे क्या ब्यूट बोलते हैं क्या, तो आपने बोला ब्यूट, वाइल लिखने के लिए बोला था वाइल, तो आइसो ब्यूटाइल और क्लोराइड बोल दूं क्या, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड नाम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चर और देते हैं, उसको बताओ। चलो इसी से लिख लेते हैं, CH3 CH C2H5 CH2 Br लिख देते हैं इस बार। चलिए सबसे पहले तो स्ट्रक्चर चेक कीजिए, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर चेक कीजिए, क्या एक कार्बन पर आपके पास में इस वाले कार्बन पर एक इथाइल और एक मिथाइल नजर आ रहा है क्या। जब एक कार्बन पे एक मिथाइल और एक इथाइल नजर आता है तो इसे सेकेंडरी बोलते हैं, तो आपने सबसे पहले लिखा सेकेंडरी। टोटल कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, 5 पे बोलते हैं पेंट, YL लिखेंगे पेंटाइल, और Br को लिखेंगे ब्रोमाइड, BROMID ब्रोमाइड। अरे समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने जैसे लिखा आप इनका नाम इजीली दे सकते हो आराम से, हाँ है ना, ये अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको, पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा आपको, कोई तकलीफ थोड़ी है आपको। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। देखो बेटा आगे और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने लिखा है, ये इसका नाम बताओ, ये इसका नाम बताओ, ये इसका नाम बताओ, Cl। एक कार्बन के तीनों तरफ कार्बन जुड़े हैं, तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास टर्सरी कहला रहा है, टर्सरी 1 2 3 4, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड नाम हो गया। इसका नाम के बाद में ये नाम भी दो, ये नाम भी दो, ये नाम भी दो, अरे दे रहे हो क्या, दे रहे हो क्या, हाँ। एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन है, इसलिए इसे बोलते हैं नियो। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, पेंट बोल के YL लिखेंगे पेंटाइल, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड नाम हो गया इसका। अरे हाँ या ना, हाँ या ना इसका नाम दो, फिर मैं मानूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। इसका नाम दो, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको आया है कि नहीं। क्या नाम है, सर एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं, इस कारण से सर इसको हम लोग बोलते हैं आइसो, आइसो 1 2 3 4 5 पेंटाइल, आइसो पेंटाइल क्लोराइड, आइसो पेंटाइल क्लोराइड। बोल दोगे क्या,
अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर हम लोग बात करें इस वाले की, इसका नाम दो तो जाने C3H7CH3Cl। अरे पता है क्या क्या बोलते हैं, जब एक कार्बन पे एक मिथाइल और एक प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्टिव एमाइल। एक्टिव एमाइल। और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। अरे पेंटाइल नहीं बोलते बेटा, जब आपने एमाइल बोल दिया तो फिर पेंटाइल बोलने की जरूरत नहीं होती, दोनों एक ही चीज होती है। एमाइल बोलो या पेंटाइल बोलो, एक ही बात बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर में ध्यान रखना बेटा, अच्छा है, ठीक है। एक्टिव एमाइल क्लोराइड, पेंटाइल नहीं बोलेंगे, एक्टिव एमाइल के बाद में पेंटाइल नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी का एक और भाई है, कहो तो बताऊं? चलो, इसी के साथ साथ रहता हमेशा वो क्या है? वो ये बोलता है कि जब भी कभी एक कार्बन पर दो इथाइल ग्रुप जुड़े हो तो उसको सेकेंडरी एमाइल बोलते हैं। दो इथाइल ग्रुप है इसलिए सेकेंडरी एमाइल क्लोराइड बोलते हैं, सेकेंडरी एमाइल क्लोराइड बोलते हैं। बोल दोगे क्या? ये मैंने आपको नोमेनक्लेचर का थोड़ा सा पोर्शन कराया है, नोमेनक्लेचर मैंने आपको समझाई है, आपको समझ में आ रहा होगा नोमेनक्लेचर का कॉमन नेम कैसे करते हैं, इसकी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद में हम लोग इसी का अगर हम लोग देखें कि भाई मुझे बताओ, इन सब स्ट्रक्चर का मैं IUPAC नाम लिखना चाह रहा हूँ, इन स्ट्रक्चर का मैं सबके स्ट्रक्चर का मैं IUPAC नाम लिखना चाह रहा हूँ। तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? तो मैंने कहा था कि IUPAC नाम लिखने के लिए आपको हेलो एल्केन बोलना पड़ेगा, जहां से हेलोजन पास में पड़ा वहीं से नंबरिंग करनी पड़ेगी, और आपको नंबर हेलो एल्केन लिखना पड़ता है। नंबर हेलो एल्केन लिखेंगे तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, उस हिसाब से मैं बात करूं, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करूं, इस स्ट्रक्चर में यहां से नंबरिंग करूं 1, इसकी नंबरिंग करूं 2, इसकी 3 और इसकी 4, क्योंकि Cl मेरा यहां से पास पड़ रहा है इसलिए। तो मैंने इसको बोलूंगा 1 पे ही क्लोरो नजर आ रहा है तो मैं बोलूंगा 1 क्लोरो, ओ 1 क्लोरो, 1 2 3 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अरे बोल दोगे क्या? 1 क्लोरो ब्यूटेन नाम हो जाएगा क्या इसका? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, अगर 1 क्लोरो ब्यूटेन बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो। इसका अगर IUPAC नाम देने का मन करे, इसका अगर आपको IUPAC नाम देने का मन करे, इसका IUPAC नाम देने का मन करे तो 1 2 3, 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो, ओ 2 पे मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 2 3 प्रोपेन। ऐसे नाम दे दोगे क्या? ऐसे नाम दे दोगे क्या इजीली? जहां से भी आपका Cl पास पड़ रहा है वहीं से नंबरिंग करके उस हिसाब से नेमिंग कर लेंगे। कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? तो आपके पास में ये जो टेबल बनी हुई है, आज की क्लास का होमवर्क यही है कि जो ये टेबल बनी हुई है इसको आप देखना,
अच्छे से समझना, और कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछना, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस टेबल में जो जो कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और उनका स्ट्रक्चर बनने के साथ साथ उनका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम कैसे दिया जाएगा। आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी। आराम से समझिए, आराम से पढ़िए, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं, नहीं कोई भागम भागी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझते रहिए। तो इसी के साथ मेरी मुलाकात खत्म। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, हैव फन, मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए, केमिस्ट्री कंटिन्यू पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच बेटा।